हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें वाक्य का पूरा हो चुका होगा। आप देखो एग्जाम्पल बताते हैं। आप नहा चुके हैं, आप नहाने को कंप्लीट कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपने खाना खा लिया है। मतलब इसके वाक्य के अंत में लिया है, आया है, मतलब या है। ठीक है, मतलब या है आएगा, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, मतलब ये शब्द आते हैं तो क्या हो जाएंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। देखो पहचानिए कैसे। क्या? पहचान। ठीक है, क्या लिखेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी। आप सभी साथ साथ लिखते चलिएगा। चुकी है या है, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। क्या? हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या है। क्या? या है, इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका हम जो फार्मूला है सभी एक साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सभी को एग्जाम्पल करके बारी बारी से समझाएंगे। नहीं तो हम एक बार में एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो एक साथ लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो एग्जाम्पल, नो सॉरी, पहले फार्मूला लिखेंगे ना। बिना फार्मूला कैसे हम बता देंगे भैया आप सभी को? फार्मूला आप सभी को इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? देखो फार्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्या? हैव का, प्लस इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। क्या? अदर थिंग। ठीक है,
क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है, एक वचन करता है तो वह हैज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो वहाँ पे हैव लगाएंगे। जो मेन वर्ब है, जो वर्ब का जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग, मतलब उसके आगे जो रहेगा। ठीक है, अब देखते एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। क्या बोला है? मैंने खाना खा लिया है। बताइए अब सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या लिखेंगे? आई। क्या? आई। तो उसके बाद सिंगुलर प्लूरल है या प्लूरल है? आई हैव। अब खा लिया है, खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन। क्या? ईटन। EATEN, ईटन फूड। FOOD। ये क्या है? ये आपका कौन सा किसका एग्जाम्पल है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम नहा चुके हो। देखो, तुम नहा चुके हो। क्या? तुम नहा चुके हो। अब देखो, नहा चुके हो, इसका देखो क्या लिखेंगे? तुम कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? ये प्लूरल है, क्या लिखेंगे? तुम का यू हैज लगाएंगे, हैव। यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है? ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पर हैव लगाएंगे। यू हैव। नहाना का बाथ। बाथ का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाथ्ड। क्या? बाथ्ड। यू हैव बाथ्ड। BATHED। यू हैव बाथ्ड। क्या? तुम नहा चुके हो। यहाँ पे हम, ठीक है, समझ में आया सभी को? इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ठीक है, अब इसके आगे क्या है? नेगेटिव वाला बनाएंगे, उसी में नेगेटिव वाले को ऐड कर देंगे। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। किसका? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हो गया, ऑब्लिक हैव हो गया। क्या? हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे। मोहन बाजार जा चुका है। मोहन बाजार जा चुका है। बताइए सभी, मतलब नहीं, मोहन बाजार नहीं जा चुका है। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? नहीं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस वाला है ना, इसलिए क्या यहाँ पर नेगेटिव का यूज करेंगे। मोहन बाजार नहीं जा चुका है, तो क्या बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? मोहन सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? बताइए। मोहन सिंगुलर नाउन है, पहले क्या लिखेंगे? मोहन। क्या? MOHAN, मोहन। अब बताइए सिंगुलर प्लूरल है? क्या है? या सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। मोहन हैज
उसके बाद देखो फार्मूला सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट लिखेंगे, क्या नॉट, नॉट, उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या लिखना था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक है। देखो क्या, अब इसके बाद देखो क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जा चुका, जाना का गो, गो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, इसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है, क्या, मोहन हैज नॉट गॉन, गॉन कहाँ, मार्केट, मोहन हैज नॉट गॉन मार्केट, ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सीता, सीता खाना नहीं बना चुकी है, क्या, सीता खाना नहीं बना चुकी है, कैसे बनाएंगे बताइए आप सभी, इसका बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता, यस डबल ई टी ए, सीता सिंगुलर नाउन प्लूरल है, कैसा है, सीता सिंगुलर है, सीता हैज, क्या, सीता हैज नॉट, और उसका मेन वर्ब क्या है, कुक, कुक मतलब पकाना, मतलब कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, सी डबल ओ सी के डी, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड फूड, ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव के बाद क्या लगाएंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है। अब देखो क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो फार्मूले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव और WH वाला टाइप, नहीं पहले हम इंट्रोगेटिव वाला देख लेते हैं फिर W देखेंगे, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव। देखो क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले पूछता है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में क्या होता है, आप सभी को पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है, कब, नहीं, क्या आपने खाना, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने नहा लिया है, क्या आपने दौड़ लिया है, मतलब पहले क्या आएगा, और इसमें क्या का मतलब व्हाट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चिपका देंगे, मतलब लिख देंगे। देखो देखो क्या लिखेंगे, हैज, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, सब, हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव वाला भी बना देते हैं, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला भी इसी में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, हैज, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, क्या, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर थिंग हो गया भैया, OT
HER, अदर थिंग, ठीक है, या तो अदर लिखेंगे या फिर अदर थिंग लिख दें, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका पूरा सही रहेगा। अब देखो क्या, देखो हम इसका जो पॉजिटिव वाला है वो भी ले लिए, निगेटिव वाला, दोनों फार्मूला लिख दिए हैं। क्या दीपक पढ़ चुका है? पढ़ चुका है। अब देखो क्या लगा, सबसे पहले क्या खोजेंगे इसमें, सब्जेक्ट, कौन पढ़ चुका है, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, कौन पढ़ चुका है, दीपक, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, दीपक सिंगुलर नाउन प्लूरल है या सिंगुलर, क्या लिखेंगे, हैज की है, यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज, उसके बाद दीपक। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीपक क्या कर रहा है, देखो दीपक पढ़ चुका है, पढ़ना का रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या, रीड, रेड, रीड, ठीक है, वही होगा, सेम स्पेलिंग। आर, उसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, READ, हैज दीपक रीड, क्या दीपक पढ़ चुका है, ठीक है, यही इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वह खेल नहीं चुकी है, खेल नहीं चुकी है, ठीक है। अब देखो क्या, वह खेल नहीं चुकी है, आप सभी क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे वह, सबसे पहले नहीं क्या, वह, सॉरी इसमें देखो क्या लगा, सबसे पहले क्या, वह खेल नहीं चुकी है, आप सभी क्या पहले लिखेंगे, वह कैसा है, वह सिंगुलर प्लूरल है या सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, हैज, हैज, उसके बाद वह खा चुकी है या देखो खा चुकी है, तो हैज सी नॉट, खेल मतलब खेल चुकी है ना, तो क्या, ही हैज सी नॉट प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड, ठीक है, सी हैज नॉट प्लेड, क्या वह खेल नहीं चुकी है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको इसी प्रकार से करना, ठीक है। अभी देखो आपको केवल फार्मूला याद रखेंगे, आपका कोई भी सेंटेंस आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। अरे सेम ही है, उसमें देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड वाला बताएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड मतलब WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, जिसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक है। इसमें तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों कर, मतलब तुम जा चुके हो, तुम नहा, सॉरी एक मिनट बताते हैं, तुम कहाँ जा चुके हो, तुम कहाँ रहते हो, मतलब रह चुके हो, मतलब ये वाला अगर वाक्य आता है जहां प्रश्न किया जाता है, मतलब वहां पे क्या होता है, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। क्या देखो क्वेश्चन वर्ड का फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड का WH मतलब क्वेश्चन वर्ड लिख देते, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है, हैज है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक है।
अब देखो नेगेटिव सेंटेंस वाला भी लिख लेते हैं, क्या, नेगेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला लिखते हैं। नेगेटिव वाला क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद हैज हैव, सॉरी एक चीज गड़बड़ कर दी यहाँ पे भैया, यहाँ पे देखो हमको सब्जेक्ट लिखना था पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, क्या, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक। अब देखो इधर देखो क्या, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। देखो क्या, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि ये देखो क्या है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो तुम कहाँ रह चुके हो, कहाँ रह चुके हो, नेगेटिव वाला भी लिख सकते हैं, तुम कहाँ नहीं रह चुके हो। अब देखो क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, कहाँ है, कहाँ, क्या, तुम कहाँ रह चुके हो, कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, ये पहला वाला, ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले वाला हम बना रहे हैं, क्या, वेयर, क्या, वेयर हो गया। उसके बाद हैज हैव, तुम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, या प्लूरल है, वेयर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रहना का इंग्लिश क्या होता है, लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड होता है, यू हैव, सॉरी, वेयर हैव यू लिव्ड, वेयर हैव यू लिव्ड, ये आपका कंप्लीट हो गया, तुम कहाँ रह चुके हो। अब दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरा है, अब उसी प्रकार से देखो वेयर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वही सेम लिखा है, वेयर हैव, बस आपको क्या करना है, आपको वहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको नॉट को ऐड कर देना, वेयर हैव यू नॉट लिव्ड, ठीक है, वेयर हैव यू, क्या, वेयर हैव यू नॉट लिव्ड, ठीक है, तुम कहाँ नहीं रह चुके हो। आगे चले, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका है, मोहन बाजार जा चुका है, और सॉरी मतलब क्यों जा चुका है, मोहन बाजार, सुनो तो एक मिनट गलती हो गई भैया, मोहन बाजार
क्यों जा चुका है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, क्यों, सबसे पहले क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो हम सबसे पहले क्या खोजेंगे, क्वेश्चन वर्ड। मोहन बाजार क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट कौन बाजार नहीं जा चुका है, मोहन। मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, कैसा है, या सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, वाई हैज मोहन, वाई हैज मोहन। उसके बाद क्या है, नहीं जाना, मतलब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, जाना का गो, वेंट, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, क्या, वाई हैज मोहन नॉट गॉन मार्केट। ठीक है, MARKET मार्केट। अब देखो इसका बनाएंगे, मोहन बाजार जा चुका, सेम वैसे करना, बाकी नॉट को हटा देना, क्या, वाई हैज मोहन गॉन मार्केट। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपको अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, जिसमें आपको हम डेली का टारगेट देंगे, PY क्वेश्चन आपको देंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपके वहाँ पर हमको उसको जवाब देंगे, आपको डेली का टारगेट देंगे कि आपको डेली इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे आप सभी बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाने में मदद होगी। ठीक है।